ठीक है। यूजेटी से आपको 2 क्वेश्चंस एराइज होता है सब्जेक्टिव में। व्हाट इज यूजेटी, राइट डाउन इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जिसका कि हम लोग ट्रिगरिंग सर्किट के रूप में यूज करते हैं SCR को ट्रिगर करने की। पल्स जनरेटर होता है यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। तो पहला हमें जानना है कि यूजेटी क्या है। तो यूजेटी का पूरा नाम है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या नाम है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। और जैसे ही ट्रांजिस्टर आया तो ट्रांजिस्टर डेट मीन्स कि कितना टर्मिनल आ जाएगा? 3 टर्मिनल। तो यह हमारा जो यूजेटी है यह 3 टर्मिनल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। 3 टर्मिनल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इट इज़ अ 3 टर्मिनल 2 लेयर बनता है सॉलिड स्टेट स्विचिंग डिवाइस है। स्विचिंग डिवाइस डेट मीन्स कि स्विच के रूप में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट डेट मीन्स कि यहाँ हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बना है, ठीक है। इट्स 2 लेयर इज P and N। 2 लेयर जो बन रहा है वो हमारा कौन कौन लेयर बनेगा? P और N। इट्स 3 टर्मिनल इज बेस 1, बेस 2 एंड इमीटर। कौन कौन है? बेस 1 है, बेस 2 एंड इमीटर। अब देखो कंस्ट्रक्शंस क्या है। कंस्ट्रक्शंस क्या है? यह एक N टाइप सिलिकॉन बार है। यह पूरा का पूरा N टाइप सिलिकॉन बार, N टाइप सिलिकॉन बार, ठीक है। यह बार हुआ, यहाँ से एक P टाइप मटेरियल दिया गया है। यह तो देखो ध्यान से, N टाइप सिलिकॉन बार का एरिया ज़्यादा है, P टाइप का एरिया क्या है? कम है। तो यह P टाइप एक मटेरियल दिया गया, तो एक P टाइप मटेरियल दिया गया। तो देखो एक लेयर P का और एक लेयर N का, तो कितना लेयर हो जाएगा? 2 लेयर हो जाएगा। टर्मिनल कौन हो गया? एक यहाँ से बेस 2 दिया गया, बेस 2 नेमिंग है, यहाँ पर क्या है? बेस 1 नेमिंग है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन टर्मिनल है? इमीटर टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल हो गया, पहला बेस 1, बेस 2 और इमीटर, 3 टर्मिनल। फिर भी यहाँ आ जाओ, फिर से यहाँ आ जाओ, जैसे कि डायक और ट्रायक में हम लोग देखे थे कि यह एक ही चैनल है ना, केवल N टाइप ही है ना। तो N टाइप है तो इसका नाम बेस 1 और बेस 2, यहाँ भी एनोड और कैथोड का नेमिंग नहीं रहेगा, ठीक है। N टाइप मटेरियल और P टाइप मटेरियल। तो देखो सॉलिड स्टेट 3 टर्मिनल हो गया, 2 लेयर हो गया स्विचिंग। इस 2 लेयर इज P और N, 2 लेयर हो गया। इस 3 टर्मिनल इज बेस 1, बेस 2 एंड इमीटर, 3 टर्मिनल हो गया। अब जो होगा कि हम लोग जो भी लेयर देते हैं तो लेयर का रेजिस्टेंस डोपिंग डेंसिटी पे डिपेंड करता है। लेयर का रेजिस्टेंस डोपिंग डेंसिटी पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हाईली डोप्ड जंक्शंस रहेगा, हाईली डोप्ड, ध्यान देना यहाँ, यह देता है हाईली डोप्ड रहेगा, यह लो रेजिस्टेंस पाथ, लो रेजिस्टेंस पाथ बनाएगा, ठीक है। और अगर लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड मटेरियल है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस पाथ बनाएगा, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस पाथ। तो यह जो N टाइप सिलिकॉन बार है, N टाइप सिलिकॉन बार पूरा का पूरा, इसका यह जो होता है यह लाइटली डोप्ड होता है। क्या है? लाइटली डोप्ड। जैसे कि यहाँ लिखे हैं N टाइप सिलिकॉन N टाइप बार है, वो क्या होता है? लाइटली डोप्ड, ठीक है। और जो P टाइप मटेरियल होता है यह हमारा क्या होता है? हाईली डोप्ड। डोपिंग मतलब आप लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते होंगे डोपिंग क्या होता है, डोपेंट क्या होता है, डोपिंग क्यों करते हैं, ठीक है। ये सब हमारा बेसिक चीज़ है डोपिंग का मतलब। तो हाईली डोप्ड और लाइटली डोप्ड 2 तरह का इसका डोपिंग होता है, या तो हाईली डोप्ड होगा नहीं तो लाइटली डोप्ड। इम्प्योरिटी को मिलाना ही हमारा क्या होता है? डोपिंग होता है, ठीक है। अब यह P टाइप और N टाइप, तो N टाइप लाइटली डोप्ड हो गया और P टाइप क्या हो गया? हाईली डोप्ड। पहला ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से देता है कि यूजेटी का सिलिकॉन N टाइप बार आपका लाइटली डोप्ड होता है कि हाईली डोप्ड, इसलिए इसको मार कर लेना। यूजेटी का जो इमीटर लेयर होता है, या जो इमीटर के पास जो P टाइप मटेरियल होता है, वो हाईली डोप्ड होता है कि लाइटली डोप्ड? तो क्या होगा? हाईली डोप्ड, ठीक है। तो यह 2 पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पर एक PN जंक्शन बन रहा है, यह पूरा का पूरा एक P टाइप मटेरियल और एक N टाइप मटेरियल, तो एक जंक्शन यह बन गया। यह जंक्शन देखो, जो हम ग्रीन से इसको मार्क कर रहे हैं, हमारा एक जंक्शन बन गया। तो एक PN जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया, PN हो गया। तो इमीटर के पास एक PN जंक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। N टाइप बार हो गया, बेस 1 बेस 2।
जब यूजेटी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, डिजाइन किया जा रहा था, तो यह देखा गया कि इमीटर टर्मिनल जब हम बेस 1 के नज़दीक बेस 2 के नज़दीक रखते हैं तो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ऐसा नहीं इमीटर को बीच में भी रख देंगे तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, और नीचे भी रख देंगे तो भी परफॉर्म करेगा यह वाला टर्मिनल को। लेकिन इमीटर टर्मिनल को जब बेस 2 के नज़दीक रखा जा रहा था तो काफ़ी गुड परफॉर्मेंस दे रहा था। इसलिए इमीटर टर्मिनल जो होता है वह नियर टू बेस 2, यह आपको ऑब्जेक्टिव में देता है इमीटर टर्मिनल इज नियर टू बेस 2, इमीटर टर्मिनल इज नियर टू बेस 2। तो आपको यह 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। इमीटर बेस के नज़दीक होता है, तो आपको दूर भी पूछ सकता है कि इमीटर बेस 1 के दूर होता है या बेस 2 के दूर होता है, ठीक है। हाईली डोप्ड हमारा क्या होगा, पी टाइप रीजन, और लाइटली डोप्ड हमारा क्या होता है, एन टाइप रीजन, एन टाइप सिलिकॉन बार या एन टाइप रीजन। हाईली डोप्ड जंक्शंस लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करता है और लाइटली डोप्ड जंक्शंस हाई रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करता है, ठीक है। लाइटली डोप्ड मतलब उसमें चार्ज का मोबिलिटी कम हुआ, डेंसिटी कम हुआ चार्ज का। हाईली डोप्ड जंक्शन मतलब चार्ज का डेंसिटी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यह हुआ हमारा इसका कंस्ट्रक्शंस, और यह हमारा हुआ इसका सर्किट सिंबल, बेस 2 बेस 1 इमीटर, ठीक है। हमेशा इसको यहाँ से कर्व बनाइएगा, क्योंकि अगर इसको तुम ऐसे बना देते हो, देखो इसको अगर तुम ऐसे बना दोगे, बीच से दे दोगे ऐसे, तो यह तुम्हारा जेफेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा यहाँ से कर्व देते हैं, यह इमीटर टर्मिनल हो जाएगा, अपर वाला बेस 2 और लोअर वाला बेस 1। यह इसका सिंबल हुआ, यह इसका कंस्ट्रक्शनल सिंबल हुआ। अब इसके हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट पे जाएंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या क्या कहता है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, और ऑब्जेक्टिव आपको 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स रहेगा, एकदम 100% रहेगा कि 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से यूजेटी से देना ही देना है, और एक सब्जेक्टिव, मतलब कि यूनिट 4 से अगर आपका क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो यूजेटी से ज़्यादा है, ठीक है। यूजेटी से आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव तो पक्का रहेगा, और 2 ऑब्जेक्टिव भी इससे देता है, ठीक है। तो यह हुआ, तो आपको यहाँ से ये सब बातें याद रखनी पड़ेगी कि क्या क्या है। हाईली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, पीएन जंक्शंस बनता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है पीएन जंक्शंस इज फॉर्म्ड बाय इमीटर टर्मिनल। इमीटर टर्मिनल के पास हमारा है क्या बन रहा है, एक पीएन जंक्शंस बन रहा है। एन टाइप हमारा क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। एन टाइप रीजन हमारा हाई रेजिस्टेंस पाथ बना रहा है, क्योंकि यह क्या है, लाइटली डोप्ड है। द 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज RB1 एंड RB2 फ्रॉम बेस 1 टू बेस 2, ठीक है। अब देखो कि अगर इमीटर से हम लोग कॉन्फ़िगर करें तो इमीटर से बेस 2 और इमीटर से बेस 1, तो जैसे ही हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे किसी भी सर्किट का, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का मतलब हम लोग उसमें रेजिस्टेंस और डायोड का कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक RB2 रेजिस्टेंस दिया गया है, जो कि इमीटर टर्मिनल और RB2 के बीच का रेजिस्टेंस है। वह हमारा क्या है, इस तरह का डायग्राम यहाँ पर, इस तरह का, ठीक है, यह डायग्राम है। तो इमीटर से बेस 2 के बीच का जो रेजिस्टेंस है RB2 है, इमीटर से बेस 1 के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, RB1। यहाँ RB1 के पास एरो दिखलाया गया, यह एरो का मतलब होता है बच्चा वेरिएबल रेजिस्टेंस। एरो का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एरो का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो यह हमारा वेरिएबल हुआ। क्यों वेरिएबल होता है, आगे हम लोग इसके वर्किंग में आएंगे तो देखेंगे कि यह क्यों वेरिएबल होता है। यह हमारा एक इमीटर के पास जो पीएन जंक्शंस बन रहा है वह हमारा पीएन जंक्शन दिखला दिया गया। यह डायोड है, डायोड का इंटरनल ड्रॉप VD है। यहाँ से इमीटर करंट जाएगा, यहाँ पर इमीटर सप्लाई दिए हैं, यहाँ पर बेस 2 और बेस 1 के बीच का जो सप्लाई दिया जाएगा, चूँकि बेस और बेस है इसलिए यहाँ का वोल्टेज का नाम क्या रहेगा, VBB, ठीक है। यहाँ से सप्लाई दिया गया। RB2 क्या हो जाएगा, RB2, तो यहाँ से RB2 के बारे में क्या लिखोगे, RB2 के बारे में लिखोगे द रेजिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड
एमीटर एंड बेस 2, ठीक है। RB2 के बारे में लिखा जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर एंड बेस 2, और RB1 के बारे में क्या लिखा जाएगा, RB1 द रेजिस्टेंस बिटवीन इमीटर एंड बेस 1, ठीक है। यह हो गया। RB1 हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर आप वेरिएबल का एक साइन दे देना कि RB1 हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए कि यह RB1 का वैल्यू इस V पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यह RB1 का वैल्यू इस V पे डिपेंड करेगा। V का वैल्यू जब हम लोग ज़्यादा देंगे तो RB1 कम जाएगा, और V का वैल्यू जब कम देंगे तो RB1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए RB1 को क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात हुआ बच्चा कि यह हमारा UJT का इक्विवेलेंट सर्किट हुआ जिसमें कि दो रेजिस्टेंस दिया गया है, RB2 और RB1। RB2 इज हियर से और RB1 इज यहाँ से बेस 1 से। एक इमीटर टर्मिनल है, तो देखो इसमें दो रेजिस्टेंस है और एक डायोड है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देता है कि UJT का जो सर्किट डायग्राम होता है वह किसके इक्विवेलेंट होता है, टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद अ सिंपल डायोड, ठीक है। डायोड है और यहाँ टू रेजिस्टेंस कनेक्ट है। दैट रेजिस्टेंस RB2 इज नियर RB2 बिटवीन द बेस 2 एंड इमीटर, एंड दैट रेजिस्टेंस RB1 इज बिटवीन इमीटर एंड बेस 1। अब जरा खुद से दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे, एक जरा खुद से सोचो, ठीक है। खुद से जरा सोचो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नोट में, RB1 इज वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द बायस वोल्टेज अक्रॉस द PN जंक्शंस। तो इसका बायस वोल्टेज PN जंक्शंस का कौन है, P ना, V ना। तो यहाँ पर बायस वोल्टेज अक्रॉस PN जंक्शंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VE। यही हमारा क्या हो जाएगा, बायस वोल्टेज ऑफ PN जंक्शंस। अब जरा खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पर हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, देखो। अब जरा खुद से दिमाग लगाओ, यह हमारा पूरा का पूरा एक N टाइप बार है। यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस कौन है, RB2, यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस कौन है, RB1। तो इमीटर इज नियर अबाउट क्या है, बेस 2, ठीक है। मतलब कि देखो ध्यान से, इमीटर से बेस 2 का डिस्टेंस क्या है, कम है। इमीटर से बेस 2 का डिस्टेंस क्या है बच्चा, कम है, और इमीटर से बेस 1 का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर D1 लिए हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर D2 लिए हैं, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस D1 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस D2 है, तो D1 इज लेस देन D2 है। क्लियर है। तो अब देखो D1 डिस्टेंस है, हम लोग जानते हैं कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस। R बराबर क्या पढ़े हो, R बराबर रो L/A, ठीक है। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अब लेंथ यहाँ D1 माना गया है, तो D1 डिस्टेंस D1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ कम रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो RB1 और RB2, बता, RB2 इमीटर के क्या है, नज़दीक है, तो RB1 का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। RB1 का डिस्टेंस इमीटर से क्या है, ज़्यादा है, तो RB1 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि लिख सकते हैं RB1 इज ग्रेटर देन RB2। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। यह पॉइंट को यहाँ से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसलिए डिस्टेंस कम तो रेजिस्टेंस कम। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो डिस्टेंस ज़्यादा, तो RB1 का वैल्यू ज़्यादा
RB2 का वैल्यू ज़्यादा। RB1 हमारा क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द बायस वोल्टेज ऑफ दैट डायोड। ठीक है, आगे बताएंगे कि RB1 RB2 का प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, क्लियर है? तो आगे आते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट में और ऑपरेशंस में। अब देखिए आपका क्या है, यही हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यह VD हो गया, यह RB1 RB2, यहाँ पर VB भी अप्लाई किया गया है सोर्स के पास। यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इमीटर वोल्टेज VE। हमेशा यहाँ से भी पॉजिटिव वोल्टेज ही अप्लाई करेंगे, अगर नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो यह डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स वायर। तो हमेशा क्या अप्लाई करना है, पॉजिटिव वोल्टेज। तो पहले इसका कुछ बेसिक है, उसको जानने के बाद फिर से उसके जानने के बाद इसका ऑपरेशन जानेंगे। तो क्या है, द टिपिकल वैल्यू ऑफ RB1 और RB2, यह RB2 है, यह हमारा क्या होगा, RB1। तो टिपिकल वैल्यू ऑफ RB1 में वेरी फ्रॉम 5 किलो ओम से 50 ओम तक इसका वेरी करता है। फॉर द चेंज इन इमीटर करेंट 0 to 50 म्यू ए। ठीक है, मतलब कि इमीटर करंट का वैल्यू 0 से 50 म्यू ए तक जब वेरी करेगा रहेगा तो उस समय RB1 का वैल्यू 5 किलो ओम से 50 ओम तक रहेगा। ठीक है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ UJT इज कॉल्ड इनर बेस रेजिस्टेंस। यह दोनों को अगर जोड़ देंगे RB1 और RB2 तो वह जोड़ेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, RBB। तो RB1 प्लस RB2 बराबर क्या हो जाएगा, RBB। और इसी RBB को क्या बोला जाता है, इनर बेस रेजिस्टेंस। यहाँ लिखा गया है इनर बेस रेजिस्टेंस। तो यह RBB हमारा क्या होगा, इनर बेस रेजिस्टेंस। RBB हमारा क्या होगा, इनर बेस रेजिस्टेंस। तो देखो जब यहाँ से सपोज डेट, ध्यान देना, यहाँ से सपोज डेट करंट कोई आ रहा है तो कुछ करंट इधर भी जाना चाहिए, कुछ करंट इधर भी जाएगा। तो इधर तो जाना चाहेगा नहीं। जब हम इमीटर को ओपन कर देते हैं, यह सर्किट को ओपन कर देते हैं, तो यह सर्किट ओपन रहेगा तो इधर करंट जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर 10 एम्पियर करंट रहेगा तो यहाँ भी कितना करंट रहेगा, 10 एम्पियर। तो इमीटर टर्मिनल जब ओपन रहेगा तब यह दोनों करंट का वैल्यू क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन इमीटर बराबर रहेगा, लेकिन जब इमीटर टर्मिनल हमारा ओपन नहीं है तब यह करंट और यह करंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शंस बन जा रहा है, एक नोड बन जा रहा है। ठीक है, तो यह बोला गया है कि और जब यह करंट बराबर रहेगा तो यह दोनों पाथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। और यह जब सीरीज में होगा तो इमीटर सर्किट क्या होना चाहिए, ओपन। तो RBB का वैल्यू RB1 प्लस RB2 होगा, कब होगा, व्हेन इमीटर इज ओपन, जब इमीटर टर्मिनल क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ RBB लाइज फ्रॉम, RBB का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 4 किलो ओम से 10 किलो ओम तक RBB का वैल्यू लाइज करेगा। क्योंकि RBB यह दोनों का क्या है, समेशंस है, यह दोनों का समेशंस क्या हो जाएगा, RBB। ठीक है, यह हो गया। द वैल्यू ऑफ RBB लाइज बिटवीन 4 किलो ओम टू 10 किलो ओम। और जैसा कि हम लोग इस जस्ट अभी देखे थे, RB1 का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, RB2 से। तो RB1 का वैल्यू क्या होगा, RB2 से ज़्यादा होगा। और RB1 60% ऑफ RBB, मतलब कि टोटल का कितना होगा, 60%। सपोज डैट कि RBB का वैल्यू क्या हो गया, 100 ओम है, यह एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो RB1 देखो, RB1 60% ऑफ RBB, 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 ओम। और RB2 कितना हो जाएगा, 40 ओम। तो हमेशा RB1 क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, RB2 से। बट RB1 इज वेरिएबल बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन द बायस वोल्टेज डेट इज इमीटर सोर्स वोल्टेज। ठीक है, या इमीटर करंट भी बोल सकते हो। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है, RBB टोटल रेजिस्टेंस RBB होता है, RB1 का वैल्यू ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो जब इसके ऑपरेशन देखेंगे तो पहले VBB के पास सप्लाई देंगे, पहले इसको ओपन रखेंगे तो देखेंगे कि क्या कंडीशंस होता है, और फिर VBB के पास भी सप्लाई देंगे और इसके पास भी सप्लाई देंगे, फिर देखेंगे क्या कंडीशंस
होता है, उससे जानने से पहले कुछ एक दो पॉइंट है उसको हम लोग जानेंगे। तो ऑपरेशंस जस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीज़न मेथड लगाते हैं। किसके पास? RB1 के पास। ठीक है, RB1 के पास क्या लगाते हैं? वोल्टेज डिवीज़न मेथड। तो जैसे ही वोल्टेज डिवीज़न मेथड लगाएंगे, यह टर्मिनल जब हमारा ओपन है तो यह पाथ हमारा सीरीज में हो गया। ठीक है, देखो ना, यह जब तुम्हारा ओपन हो गया, यह ओपन हो गया तो यह पाथ हमारा सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया तो इससे होकर जो करंट निकालेंगे, करंट हमारा क्या हो जाएगा? VBB बटा में RB1 प्लस RB2, यही ना निकालेंगे। इससे होते हुए जो करंट जाएगा वह क्या हो जाएगा? VBB बटा में RB1 प्लस RB2 हो गया। इसको जब ओपन रखें तो यह हो गया। और RB1 प्लस RB2 को क्या लिख रहे हैं? RBB लिख रहे हैं। RB1 तो यहाँ से नेक्स्ट सेक्शंस में स्लाइड में क्या कर सकते हैं? VBB बटा में RBB, यह हमारा इसका करंट का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज किसका निकालना है? VRB1 का वोल्टेज निकालना है। देखो, VRB1 का वोल्टेज निकालना है। तो सपोज डैट एक सर्किट देख लो कि जब हम इमीटर को ओपन किए हैं तो यही ना हमारा सर्किट हो गया, यही ना हमारा सर्किट हो गया। यहाँ से VBB सप्लाई दे दिए, RB2 है, क्या है? RB1 है। ठीक है, तो यह हमारा सर्किट हो गया। अब यह सर्किट से ही इसमें करंट निकालें तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? सपोज डैट IBBB करंट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? VBB बटा में RB1 प्लस RB2। यह टर्मिनल हमारा क्या रखा गया है? ओपन। ठीक है, यहाँ से ओपन है तो यह हो गया। अब हमें निकालना है क्या? वोल्टेज अक्रॉस RB1। तो वोल्टेज अक्रॉस RB1 निकालना है तो VRB1 बराबर इसका रेजिस्टेंस, V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? I इंटू R। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? RB1। इसमें करंट कितना जा रहा है? I इंटू IBB, यही ना करंट जा रहा है। तो यह हमारा हो गया VRB1 प्लस RB1। IBB का वैल्यू क्या है? IBB का वैल्यू VBB बटा में RB1 प्लस RB2। क्लियर है? एकदम फंडा क्लियर है। यह बता रहे हैं, समझा रहे हैं केवल, ऐसे नहीं एग्जाम में दे देना IBB। ठीक है ना, डायरेक्ट वहाँ से लिखना है। तो यह हो गया। अब इसके बाद क्या देखोगे? देखो यहाँ तक तो चले हैं, सेम है ना दोनों, देखो। ठीक है, सेम है। अब देखो जब सेम आ गया तो यह VRB1, यह कहाँ किसका रेजिस्टेंस है, किसका वोल्टेज है? RB1 के अक्रॉस। तो VBB RB1 और इसका समेशंस क्या होता है? इसका समेशंस क्या हो जाएगा? RBB। देखो यहाँ पर RBB, तो VRB1 बराबर RB1 बटा में RBB। अब यहाँ से क्या किया जाता है कि यह हमारा हो जाएगा VRB1 बराबर VBB इंटू RB1 प्लस बटा में RBB। तो चूंकि यह तो एक रेजिस्टेंस का डिवीज़न है तो यह तो यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। और इसी यूनिट लेस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी यूनिट लेस क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VBB इंटू VBB होगा, हाँ, VBB इंटू ईटा। ठीक है, VBB इंटू ईटा, वेयर ईटा इज RB1 बटा में RBB। ईटा किसके बराबर हो गया? ईटा किसके बराबर हो गया? यह RB1 बटा में RBB। तो VRB1 का वैल्यू VBB इंटू ईटा। और इसी ईटा को बोला जाता है, इसी पत्थर को बोला जाता है, इसी ईटा को बोला जाता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार तुमको ऑब्जेक्टिव में देगा कि ईटा बराबर का होता है। तो ईटा बराबर पत्थर दे देना, ईटा बराबर क्या देना? RB1 बटा में RBB। ईटा बराबर क्या देंगे? RB1 बटा में RBB। क्लियर है? ईटा बराबर हम लोग क्या दे देंगे? RB1 बटा में RBB। क्लियर है फंडा? ईटा बराबर हम लोग क्या देंगे? RB1 बटा में RBB। अब तुमको यहाँ से पूछ देगा कि ईटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा। तो अरे छोटू अपने दिमाग लगा दो ना, यह VBB है, यहाँ से RB1 दिए हैं, यहाँ से RB1 दिए हैं, बटा में क्या है रे बाबू? RBB। और RBB का वैल्यू किसके बराबर है? RB1 प्लस RB2 है, यही ना वैल्यू है।
अरे क्लियर है, आरबीबी का वैल्यू किसके बराबर है, यह किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अब देखो ऊपर में आरबी1 यही ना है, और आरबी1 में कोई पॉजिटिव डाटा ऐड कर रहे हैं, तो भी कोई पॉजिटिव डाटा ऐड कर रहे हैं, तो आरबी1 बटा में आरबीबी हो गया, तो ई वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, और ई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यह बड़ा या छोटा, तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा का वैल्यू 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा, मतलब कि इसका जो आइडियल वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा, लेकिन 0 तो होगा नहीं, 0 होना मतलब क्या होगा, सब वैल्यू 0, ठीक है, तो 0 तो होगा नहीं, इसलिए टिपिकल वैल्यू कितना होता है 0.5 to 0.8। तो आपको एग्जाम में हमेशा दे तो यह टिपिकल वैल्यू को ही एग्जाम में हम लोग टेक करते हैं कि ईटा का वैल्यू आपका क्या होता है, ठीक है, ईटा का वैल्यू आपका क्या होता है। तो हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट वाला वैल्यू क्या किया जाता है, टेक किया जाता है, ठीक है। तो यह हुआ आपका इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, जिसको रिप्रेजेंट किया गया ईटा, ठीक है। यह एक पॉइंट है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज द इंटरनल, यह यूजेटी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ईटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और इसी ईटा पे आपको एक बार सेमेस्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन से अभी ऑपरेशन से स्टार्ट नहीं किया है, अभी केवल ईटा पत्थर के बारे में जानना है, ईटा पत्थर के बारे में जानकर हम लोग ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो उस पर क्या क्वेश्चंस दिया हुआ था, देखना सेमेस्टर्स के क्वेश्चंस में तुम लोग एक बार दिया हुआ है प्रॉब्लम, जो कि हम लिखे हुए हैं कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि क्वेश्चंस में क्या है आपका, क्वेश्चंस में दिया हुआ है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो n का वैल्यू 0.6 है, ठीक है, और आरबीबी का वैल्यू 10 किलो ओम है, ठीक है। तो आरबीबी का वैल्यू 10 किलो ओम है, तो आपको पूछ रहा है आरबी2 का वैल्यू क्या होगा, आरबी2 का वैल्यू क्या होगा, और आरबी1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से देखो, पहले तो क्या जानते हो, हाँ यही क्वेश्चन है। तो n बराबर क्या होता है, RB1 बटा में RBB, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है 0.6, RB1 का वैल्यू हमें निकालना है, RBB का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 किलो ओम, तो RB1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10, तो 6 किलो ओम। तो RB1 का वैल्यू क्या आ गया रे छोटू, 6 किलो ओम आ गया, ठीक है। देखना पता नहीं कब का दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन से यह दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं RBB का बराबर क्या होता है, RB1 प्लस RB2, और यहाँ से यह कंडीशंस तुम हमेशा याद रखना, RB1 इज ग्रेटर देन RB2, यह कंडीशन जब याद रखोगे ना तो तुमसे क्वेश्चंस गलत ही नहीं होगा, क्योंकि अगर गलत आ रहा है सपोज डेट RB2 का वैल्यू ज़्यादा है तो वह तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यह कंडीशंस याद रखेंगे। तो RBB का वैल्यू कितना है 10 किलो ओम, RB1 का वैल्यू आ गया 6 किलो ओम, RB2 का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो RB2 बराबर क्या हो जाएगा 10 - 6 बराबर 4 किलो ओम। तो RB1 का वैल्यू आ गया 6 किलो ओम, RB2 का वैल्यू आ गया 4 किलो ओम, और यह कंडीशंस भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, RB1 इज ग्रेटर देन RB2। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आपको यहाँ से यह इक्वेशन से ना ऑब्जेक्टिव देगा यहाँ से, ठीक है। और ज़्यादा ईंटा वाला क्वेश्चन रखकर RB1 RB2 में उलझाएगा। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग इसका ऑपरेशंस देखेंगे कि कैसे कैसे ऑपरेट करता है। तो ऑपरेशंस में पहला 2 केसेस होगा। पहला केस एक बार यहाँ ओपन रखेंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे तब क्या कंडीशंस आएगा, और फिर जब दोनों तरफ से सप्लाई देंगे तब क्या कंडीशंस आएगा, और उसके बाद यूजेटी एज अ रिलैक्सेशंस ऑसिलेटर। तो 2 अभी इसमें बचा हुआ है, ऑपरेशंस और यूजेटी एज अ रिलैक्सेशंस ऑसिलेटर। क्लियर है, तो ठीक है। तो देख लो, अगले लेक्चर्स का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और बाबू देखो, अगर किन्हीं को वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग जैसे कि बहुत सारा पिक्चर देते हैं
तो पिक्चर को हम या तो स्टार्टिंग में दे दें, नहीं तो एंडिंग में दे दें, क्योंकि बीच में 1-2 स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर यहाँ पर दे देते हैं तो दिखता नहीं है। ठीक है, तो पिक्चर ज़रूरी है बाबू, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग में अब हम पिक्चर देंगे। बीच में देखते हैं, कोशिश करते हैं कि बीच में जहाँ एकदम खाली जगह होगा वहीं पर आपको ये वाला सिस्टम प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।